जी, यहाँ पर मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर करना चाहती हूँ। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप लोग इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, बावजूद इसके कि मैंने हमेशा आप लोगों को हर बात बहुत अच्छे तरीके से बड़ी क्लियरली चीज़ें समझाई हुई हैं। लेकिन कभी-कभी हाँ, होता है, इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है, उसको समझ नहीं आती है कि अगर मैं ऐसी कोई चीज़ डाल रही हूँ या मैं ऐसी चीज़ के ऊपर बात कर रही हूँ, तो क्या मेरा अपना खुद का स्टैंड बदल गया? नहीं। मैं आपको बताती हूँ कि इश्यू हुआ क्या आप लोगों के साथ। यहाँ पर मैंने बात की ये 2 वीडियोज़ के अंदर, और मेरे सेकंड चैनल के ऊपर मैंने एक क्लिप डाला था जिसमें मैंने बात की थी, जिसमें मैंने खुद कुछ बात नहीं की थी, लेकिन उस क्लिप के अंदर जो था, एक सीन था जो एकता कपूर की वेब सीरीज़ है कातिल। अच्छा, उसमें वो चीज़ दर्शाई गई कि सुशांत के साथ 14 जून को क्या घटना घटी, ठीक है? और उस चीज़ के अंदर दिखाया गया कि भई उनके साथ जो घटना घटी, उसमें उनके साथ क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, वो कपड़ा था, फिर कपड़े से किसी ने उनकी हत्या की, और फिर हत्या करने के बाद उनको वो जो होता है भई लटकने वाला, वो हुआ, और ये हुआ, वो हुआ। तो मुझे सब लोग ये कहने लगे कि एक तरफ आप कह रही हैं कि सुशांत ज़िंदा है, दूसरी तरफ आप ये कह रही हैं कि 14 जून को ये चीज़ हुई, और इस क्लिप के अंदर ये दिखाया गया कि वो ख़त्म हो गई लड़की। तो क्या कह रही हैं आप, अपना स्टैंड बदल रही हैं? देखिए, मैं बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैंने अपने सेकंड चैनल पर तो स्पेशली, इनफैक्ट कि मैंने कई दफ़ा अपनी ट्विटर या बहुत सारी जगहों पर, इवन इंस्टाग्राम पर भी कई सारी ऐसी वीडियोज़ डाली हैं जिनमें ऐसा बहुत कुछ आपको दिखेगा। एक और दफ़ा मैंने पीछे एक और वीडियो भी डाली थी, कई सारी ऐसी होती हैं जिसमें मैं आपको ये दिखा रही होती हूँ कि 14 जून के दिन, जो एक्चुअली 14 नहीं यानी 13 जून को जो घटना घटी, उसमें क्या हुआ। मैं जो आपको बात बताती हूँ ना कि सुशांत ज़िंदा है, सुशांत बिल्कुल ज़िंदा है, बिल्कुल ज़िंदा है, ठीक है? ये बात आप, जो लोग मानते हैं, जो नहीं मानते वो आप लोगों की मर्ज़ी है। मेरा कोई नैरेटिव नहीं है, ये एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन है। ये कोई नैरेटिव नहीं है, जैसे जहाँ पर एक नैरेटिव निकल कर आता है ना, जो एक ऑफ़िशियल नैरेटिव है आत्महत्या और डिप्रेशन वाला, फिर दूसरा ऑफ़िशियल पॉपुलर नैरेटिव है जो जनता का है कि भई उसकी हत्या हुई, उसको और उसके हत्यारे ज़रूर हैं, हत्यारे सारे नैरेटिव्स में हैं। सिर्फ़ ऑफ़िशियल नैरेटिव में हत्यारे नहीं हैं। अनऑफिशियल नैरेटिव जो आप लोगों का पॉपुलर नैरेटिव है, या बाकी के जितने सारे नैरेटिव्स होते हैं, इनफैक्ट कि इवन अगर वो ज़िंदा है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो एग्जैक्टली ज़िंदा है, वो बिल्कुल ज़िंदा है। वो जो सारी चीज़ें, उसका ज़िंदा होने का जो प्रोसेस है, या जो भी बाकी की चीज़ें हुई हैं, वो 13 जून के बाद हुई हैं। तो 13 जून को कुछ ना कुछ तो हुआ ना, किसी तरीके से कोई तो चीज़ हुई जिसको उठाकर फिर हम यहाँ पर लेकर आए, ठीक है? और जो मेरी पूरी बात है, जो मेरी पहली ये जो नैरेटिव वाली, जो सारी पॉसिबिलिटीज़ वाली, एसएसआर अलाइव वाली जो सीरीज़ थी, ये तब थी जब मैंने आप लोगों को नहीं बताया था क्लियरली कि सुशांत ज़िंदा है। तब तक मैंने आप लोगों को लूप में रखा हुआ था, ये कहकर कि पॉसिबिलिटीज़ को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये उस ज़माने की स्लाइड्स हैं, अगर आप लोगों को याद होंगी, जो मेरी एसएसआर अलाइव सीरीज़ में भी आपको दिखी हैं। तो ये उस समय की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उस समय में ही मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया था कि पॉसिबिलिटी 5 का केस हो सकता है, जिसमें मैं उस वक़्त खुद बताई थी। और फिर जब मैंने बताया था कि एसएसआर ज़िंदा है, तो मैंने बता भी दिया था कि इनके साथ जो एग्ज़ैक्ट जो भी चीज़ हुई, वो पॉसिबिलिटी 5 के अंदर-अंदर हुई है। ठीक है, मुझसे बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि आप एग्जैक्टली बता दीजिए 13-14 को क्या हुआ। मैंने उसके ऊपर भी जवाब आप लोगों को कई दफ़ा दिया हुआ है कि मैं क्यों नहीं बता सकती, कि वो फिर एग्जैक्टली फुल नरेशन हो जाएगी उस घटना की जो घटी है उस दिन। ठीक है, मैं आप लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए 3-4 नैरेटिव्स दे सकती हूँ, आप लोगों को भी कन्फ्यूज़ करने के लिए नहीं, इनफैक्ट उन लोगों को। मैं सिर्फ ये इस वजह से करूँगी, अगर आप लोग चाहते हैं मैं ज़रूर बता दूँगी कि एग्जैक्टली हूबहू इन डिटेल क्या चीज़ें हुई। लेकिन मैं फिर उसमें से चूज़ आप लोग खुद करेंगे कि उस दिन हुआ क्या है। तो ये जो क्लिप है ना, कार्टेल वेब सीरीज़ का, एकता कपूर की जो वेब सीरीज़ है कार्टेल, इसका ये जो क्लिप है जो आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल पर देखा है, उस क्लिप के अंदर जो चीज़ दर्शाई जा रही है ना, वो जो पूरा मूवमेंट है कि वो लड़की जो है वो जॉग करके या जिम से आती है, अपने घर में ऊपर जाती है स्टेयर से, फिर वो घर का दरवाज़ा खोलती है, उसकी चाबियाँ जो होती हैं उसके बॉयफ्रेंड ने चेयरमैन को दी होती हैं, चेयरमैन की जो करण जौहर का उसके अंदर भूमिका निभा रहे हैं। तो सुशांत की चाबियाँ रिया चक्रवर्ती के पास थी। रिया चक्रवर्ती ने किसी भी हत्यारे को दी हुई होंगी, किसी को भी दी जा सकती हैं वो चीज़ें, वो ग्रीन कपड़ा मारना, घसीटना, ये करना, फिर वो एक पूरा एक सीन क्रिएट करना उस दिन सेकंड क्राइम सीन पर, वो जो एक पूरा सीन क्रिएट किया गया बिस्तर पर पड़े हुए। तो उसका नैरेटिव कहाँ निकला, ऑफिशियल नैरेटिव में उसकी क्या बात है, वो यही बात है ना कि भाई वो तो पहले लटका हुआ था, फिर उसको किसी ने निकाला, वो पठानी ने उसको निकाला, ये हुआ वो हुआ, लेकिन लोगों ने लटका हुआ देखा। फिर उसी वीडियो के अंदर आपको वो एक डिप्रेशन का नोट भी दिखेगा, दवाइयों का एक बॉक्स भी दिखेगा। सुशांत की भी अगर आप वीडियो देखें, जो मेन 14 जून को जो वीडियो निकाली है एक सैडिस्ट इंसान ने, उसमें भी आप देखें कि उसकी वो जो रूम है, वो जो सो कॉल्ड रूम है, उस रूम के अंदर भी एक टेबल है, एक शेल्फ है मेरा ख्याल से, वहाँ पर कोई मेडिसिन रखी हुई, कुछ रखी हुई चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें, ये जो ड्रामेबाजी है, मैं उस चीज़ को बता रही हूँ कि जो चीज़ दिखाई गई है
और इनफैक्ट कि जो पूरा का पूरा बॉलीवुड है वो इस वक्त इसी नैरेटिव को, यानी इस नैरेटिव को आप लोगों के सामने मानता है कि भाई उसने आत्महत्या की डिप्रेशन के चलते, क्योंकि वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर था बकौल बॉलीवुड के। लेकिन बॉलीवुड के जितने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, महारथी सो कॉल्ड, जो भी लोग हैं जो इस केस के अंदर इन्वॉल्व हैं, चाहे वो करण जौहर हो, महेश भट्ट हो, रिया चक्रवर्ती, रिया तो खैर किसी भी कैटेगरी के अंदर ही नहीं आती है, वो तो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस भी नहीं है, वो बिल्कुल ही सॉरी रोड साइड औरत है, तो उसको तो वैसे भी हम इस कैटेगरी में नहीं लाएंगे। MS धोनी हो गए या जो भी लोग हो गए, फुटपाथ वाले का तो खैर प्रॉपर नाम है, उसका बॉडीगार्ड हो गया, या जो भी सारे लोग हैं वो तो हैं ही हैं। उनको ये बात ज़रूर पता है कि उसकी हत्या की है हम लोगों ने, हमने इस इंसान की हत्या की है, ठीक है। पर किसको पता है कि सिर्फ हत्या नहीं की बल्कि ये चीज़ हुई है पॉसिबिलिटी 5 वाली, वो सिर्फ पेंगुइन परिवार को पता था, ठीक है। पेंगुइन परिवार को पता था, उसके बाद के ऊपर के लोगों को पता था। बाद में पेंगुइन की वजह से, बेबी पेंगुइन की वजह से बॉलीवुड के जो वो लोग जो इन्वॉल्व थे इस केस के अंदर, उनको भी ये बात कहीं ना कहीं पता चलना शुरू हो गई है बड़े सटल तरीके से, कि जो चीज़ एग्जैक्टली उस दिन हुई है वो इस तरीके से नहीं हुई है, बल्कि उसको वहाँ से उस दिन सेव कर लाया गया है अपने सेल्फिश गेन के लिए, अपने यूज़ के लिए। तो ये चीज़ निकल कर आ गई है। अब ये क्योंकि चीज़ सामने निकल कर आई है, तभी आप देखिए यहाँ पर ब्लेम गेम शुरू हो गया है कि एकता अपनी इस वेब सीरीज़ में करण जौहर को बाकायदा तौर पर ब्लेम कर रही है। मेरे हिसाब से तो खैर वो ब्लेम नहीं कर रही, क्योंकि करण जौहर उस पूरी घटना का, वो जो भी उस दिन चीज़ हुई है उसका एक पार्ट ज़रूर है, वो उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन एकता अपना दामन छुड़ा रही है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, जो भी किया है वो करण जौहर ने किया, यानी मेरा नाम ना है और मेरी वजह से पेंगुइन का भी नाम ना है, या एटलीस्ट मेरा नाम ना है, मैं क्लियर हो जाऊँ। करण को इन्होंने फंसा दिया। अब कल को करण अपनी फिल्म्स में ये काम करेंगे, तो वो जो क्लिप है या वो जो वेब सीरीज़ का वो जो 2 मिनट का क्लिप है जिसको देखकर आप लोग इतना कंफ्यूज हो रहे हैं, ये मेरा कोई नैरेटिव नहीं है, ये मैं आपको वो दिखा रही हूँ कि उन्होंने आप लोगों का ही जो पॉपुलर नैरेटिव है उसको एग्जैक्टली उसी तरीके से दर्शाया है। क्योंकि देखिए 13 जून को कुछ ना कुछ तो हुआ है, 14 को तो खैर वैसे भी कुछ नहीं हुआ है, 13 को कुछ ना कुछ तो हुआ है, तो 13 को जो चीज़ जिस तरीके से हुई है वो चीज़ तो दिखाएंगे ना हम लोग, वो चीज़ दिखाई जा रही। जो उसको सेव किया गया, जो उसको बचाया गया या उसको बाद में लाया गया, वो पॉसिबिलिटी 5 है। उसमें पहले आपकी 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 हत्या होती है, यानी पहले आपको इस तरीके से मारा ज़रूर जाता है कि दुनिया के लिए आप डेड हो जाते हैं, आप ख़त्म हो जाते हैं, आपकी मृत्यु हो जाती है पूरी दुनिया के लिए, आप मर जाते हैं। बाद में आपको लाकर किया जाता है। वो जो लड़की है, लड़की के साथ ये लड़की से मिले जुले और कितने ऐसे दुनिया में लोग हैं जिनके साथ ये चीज़ होती है कि ऑफिशियली आप डिक्लेयर हो जाते हैं कि आपकी मौत हो चुकी है, बाद में आपको लाकर सेव किया जाता है। दुनिया के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, या बड़े बड़े ऐसे लोग हैं। इनफैक्ट ये बुढ़िया की, अभी क्योंकि पिछले दिन हम टॉपिक पर बात कर रहे थे, बुढ़िया की अपनी खुद की 2 कज़न्स हैं, फर्स्ट कज़न्स, उनको पागल खाने में रखा था और उनको डिक्लेयर कर दिया गया था पेपर्स में कि वो मर चुकी हैं। तो पूरा का पूरा जो रॉयल परिवार था, एक्सटेंडेड फैमिली, सबको ये पता था कि वो दोनों लड़कियां मर गई हैं। सिर्फ जो रॉयल परिवार में बुढ़िया या बुढ़िया की माँ या जो ऊपर की टॉप लेवल के लोग थे, उनको पता था कि उनको हमने सेव करके रखा हुआ है पागल खाने में, क्योंकि वो उस जो उनका वो जो एक फैमिली है, जो उनकी जो एक पूरा परिवार है, उसके ऊपर धब्बा नहीं डालना चाहते थे वो कि 2 पागल औरतें ऐसे रॉयल परिवार में पैदा हुई हैं, तो उससे उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी उस पर नुकसान पड़ता है कि इस फैमिली के अंदर शायद पागल लोग पैदा हो सकते हैं। तो वो उस चीज़ को बचाने के लिए उन्होंने किया था। तो ये पूरी दुनिया में ये चीज़ें होती हैं। जो ये क्लिप है इसको जहन में रखिए, ये क्लिप मेरा नहीं है, ये एकता कपूर का क्लिप है। एकता कपूर उस ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व है जिस ग्रुप ने सुशांत को मारने का पूरा प्लान किया और फिर अटेम्प्ट किया, और वो उस अटेम्प्ट में अपने हिसाब से 100% सक्सेसफुल भी हो चुके हैं। उनके हिसाब से ये बंदा जो है वो एलिमिनेट हो गया, ख़त्म, दुनिया से चला गया। उनके हिसाब से क्या हुआ, चला गया ये बंदा चला गया। लेकिन इसके साथ क्या हुआ कि जो ऊपर के टॉप लेवल के लोग थे, जिनके बारे में ये एक्चुअली चीज़ें एक्सपोज करने वाला था, उन्होंने इस बंदे को उठाया, वहाँ से दुनिया के लिए मार दिया, और आप लोग खुद वहाँ से उसको उठाकर यहाँ पर लेकर आए। यहाँ पर हमने इसको रिवाइव किया। रिवाइव करने का मतलब सिर्फ सिंपल सा ये होता है, जैसे आप लोग के जब कोई भी इंसान मर जाता है, जब कोई भी इंसान मरने वाला होता है, तो उसके दिल को रिवाइव करते हैं ना, आप लोग करते हैं ना नॉर्मल तरीके से। बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर हमारे पास होता है, वो डिफरेंट लेवल पर होता है, लेकिन काफ़ी सिमिलर वो प्रोसीजर होता है। हम उस इंसान को रिवाइव करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब ऐसे इंसानों को, ऐसे लोगों को मारा जाता है जहाँ पर हमें पता होता है कि ये बंदा हमारे यूज़ के लिए है और हमें इसकी आगे ज़रूरत है, तो हमें मरे हुए इंसान से ज़्यादा इसको ज़िंदा रखकर हमारे लिए वो चीज़ फ़ायदा होती है। इसको अगर हम मार देंगे, ख़त्म, मार दिया तो ख़त्म, तो इसका जो सारा यानी जो भी जितना ही इंटेलिजेंट इंसान है, या ये जिस तरीके की प्रोडिजी है, या जो भी इसका स्किल सेट है, वो उसके साथ ख़त्म। तो हमें नुकसान हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे,
हम क्या करेंगे? हम अपना नुकसान नहीं करेंगे, हम दुनिया के लिए उसको मारेंगे कि चलो भाई किस्सा ख़त्म, वहाँ से निपटाओ इसे, अपने पास लाकर इसको कैच कर कर रखो और हम अपने यूज़ में इसको यूज़ करेंगे। तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि हथियारों के थ्रू होकर आया है, तो हथियारों के पास एक लीवरेज या लेवरेज कह लीजिए, जो भी आप जिस तरह भी बोलते हैं, वो होता है। तो वो कहते हैं कि हम 1.5 साल, 2 साल, 1 साल, 3 साल, जो भी उनकी डील होती है हम रखेंगे, हमारे जो अपने काम में फंसे हुए वो हम इस बंदे के स्किल सेट को या इसका जो भी माइंड है उसको यूज़ करके हम करेंगे। और इसका जो एक चीज़ थी, जो इसकी चीज़ के पीछे पड़े हुए थे, वो अगर आपको पता होगा, वो जो एआई वाली वो चीज़ थी, वो तो ऑलरेडी उसके पीछे पड़े हुए थे जब वो जिंदा था। तो ये उन्होंने उसको उस चीज़ में यूज़ किया है। अब यूज़ करके जब ख़त्म, उनका काम मकसद ख़त्म, तो उन्होंने हमारे पास उसको हैंड ओवर किया कि ये लो, अब तुम लोगों का ये बंदा है, इसको संभालो। दुनिया के लिए ख़त्म, किस्सा ही ख़त्म हो चुका इसका दुनिया में। तो ये सारी चीज़ें ऑफिशियली इन लोगों को नहीं पता, जो असली मेन हत्यारे थे, जिन्होंने ये सारा काम किया, ये जो सारा ड्रामेबाजी स्टार्ट की। इवन कि फुटपाथ वाले तक को नहीं पता था, सिर्फ जो पेंगुइन परिवार था उनको पता था इस बात का, उनको इस बात की बिल्कुल पता थी। और बाकी किन लोगों को पता थी, उस दिन मैं एक दिन पीछे एक वीडियो कर चुकी हूँ, मैंने उसमें पूरी लिस्ट बताई हुई है, जिसमें पेंगुइन परिवार जो पता होने वाले लोगों में है वो सबसे आखिरी नंबर पर है। सोचें, उनसे भी ऊपर के जो लोग हैं जिनको सिर्फ ये बात पता थी। बाद में बिल्कुल अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले ही जो बेबी पी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इर्द गिर्द 1-2 सेलिब्रिटीज़ को ये बात बताई है किसी तरीके से, और फिर वो बातें थोड़ी थोड़ी निकल कर आना शुरू हुई हैं। तो वो जब बातें निकल कर आना शुरू होंगी तो इन लोगों को डर लगेगा, फिर वो ब्लेम गेम स्टार्ट होगा, वहाँ से ये चीज़ें शुरू होंगी। मैं जो आप लोगों को बता रही हूँ, ये कोई इसके ज़िंदा होने का ये कोई नैरेटिव नहीं है, ये सीधी सीधी प्योर इन्फॉर्मेशन है। मैं ये नहीं मानती कि ये ज़िंदा है, मुझे पता है कि ये ज़िंदा है। ये फ़र्क होता है मानने में और पता होने में। मानने का मतलब ये होता है कि उसमें कहीं ना कहीं 1% भी डाउट हो सकता है। आपका वो जो मानना होता है ना, यानी आपका जो बिलीफ होता है, वो डगमगा सकता है, वो चेंज हो सकता है, क्योंकि आपको कोई और थ्योरी या कोई और नैरेटिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग सकता है कि आप उस तरफ जा सकते हैं, आप उस तरफ लीन हो सकते हैं। लेकिन जब आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है ऑलरेडी, आपकी आंखों के सामने एक चीज़ हुई है या आपकी आंखों के सामने कोई है, तो आप उस नैरेटिव को नहीं मानेंगे ना। आप किसी भी नैरेटिव को नहीं मानेंगे, कोई किस भी नैरेटिव को माने, आप यही कहेंगे यार हमें पता है कि ख़त्म वो है इंसान। तो जब वो है ऑलरेडी, मुझे पता है और वो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी हुई है, तो मैं जो आप लोगों को दे रही हूँ, और मैं आप लोगों को ये चीज़, ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन तकरीबन अक्टूबर 2020 से देना मैंने शुरू कर दी थी इनडायरेक्टली। और फिर 21 जून जो था पिछले साल का, अभी हम कौन से साल में, 22 में ना, हाँ, 21 के जो जून था, तब से मैं आप लोगों को मैंने एग्जैक्टली बड़े क्लियर शब्दों में बता दिया था कि सुशांत जो है वो ज़िंदा है। बल्कि मैं यहाँ अपने मेन चैनल पर आपको दिखा भी देती हूँ, ये जो वीडियो है मेरे होम पेज पे, अगर आप मेरे चैनल पर जाएं तो ये रही वो वीडियो, ये लिंक हुई हुई है 1 साल से, मैंने बताया हुआ है कि वो ज़िंदा है। तब से मैं आप लोगों को जो भी उस 1 साल के बाद से जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, वो इन्फॉर्मेशन है, वो कोई नैरेटिव नहीं है, मुझे कोई नैरेटिव नहीं सपोर्ट करना। ये बंदा ज़िंदा है, ये बिल्कुल ज़िंदा है, इसके साथ जो घटना घटी है वो बिल्कुल घटी है, और जिन्होंने इसके साथ जो भी चीज़ की है वो हुई है, और उनको इस चीज़ का पूरी की पूरी सज़ा मिल सकती है, अगर आप लोगों का सिस्टम, आप लोगों का लॉ और आप लोगों का जो भी सारी चीज़ें, वो इस बात को प्रूव कर दे कि इसको उन्होंने मारा है। मारने का प्रूव भी किया जा सकता है, ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि वो प्रूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से वो घटना पूरी घटी उस दिन 13 जून को, और जो भी उसको लेकर एविडेंस या सबूत हैं, वो हत्या की तरफ ही जाएंगे, वो हत्या की तरफ ही जाएंगे। तो वहाँ पर ही अगर उस केस को वो लोग कंक्लूड कर सकते हैं ये कहकर कि हाँ असल में ये हत्या हुई है, आत्महत्या का केस ही नहीं है, सज़ा उनको वैसे भी मिलेगी। और अगर हम सुशांत के केस को साइड पर कर भी दें, तो दिशा के केस में अगर हम जाएं, तो दिशा की जो सारे हथियार हैं वो सेम है जो सुशांत के केस के हथियार हैं। अगर दिशा के भी केस को हम पकड़ लें, तो उसके भी सारे हथियारों को सज़ा मिलना मतलब सुशांत के हथियारों को। लेकिन अगर आप दिशा को अगर हम यहाँ साइड पर कर दें और हम दिशा की बात ना करें कि भाई दिशा के ऊपर नहीं, हमें सुशांत के ऊपर ही, हमें सुशांत से ही रिलेटेड जो है हथियारों को सज़ा देनी है, तो उसी दिन 13 और 14 जून के अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करें और आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, वहाँ पर मौजूद कोई भी पुलिस वाला या कोई भी सीबीआई अगर वो इस चीज़ को, यानी इस चीज़ को अगर क्या कहते हैं उसकी फेस वैल्यू पर देखें ना, यानी बिल्कुल एग्जैक्टली देखें, तो वो सारी चीज़ें, वो सारे क्लू, प्रूफ, सबूत, उस वक्त की घटनाएं, उस जगह की सिचुएशन, सब इस चीज़ को दर्शाएगी कि इस इंसान की हत्या किसी ने की है, आत्महत्या तो नहीं की है। बात ख़त्म, हत्या तो हुई है। अगर हत्या हुई है, अगर हत्या की है, तो उसके हिसाब से वो उस चीज़ को चेक करेंगे कि भाई कौन लोग हो सकते हैं, कहाँ तक हो सकते हैं। वो फिर अपने क्लूज ढूंढेंगे, हिंट ढूंढेंगे, चीज़ों को चेक करेंगे, तो उनको पता चलेगा कि भाई हत्यारे हैं इन्वॉल्व। फिर पता चलेगा फुटपाथ वाले का भाई का जो बॉडीगार्ड है वो भी इधर आया है, या बेबी पेंगुइन भी यहाँ पर आए हैं।
बाद में उनकी उसकी हत्या कर कर जो सो कॉल्ड लाश है उसको जब ठिकाने लगाना था, जो चीज़ें हुई हैं वो उस समय पे हुई हैं। तो वो जो पूरा का पूरा सीन है वो उस वक्त उसी चीज़ को दर्शाएगा कि यहाँ पर वो हुआ है, वो ख़त्म, वो चीज़ हुई है। बाद में जब ठिकाने लगाने की बारी आती है, चेंज वहाँ से हुआ है, चीज़ें वहाँ से बदली हैं, वहाँ से जो है वो पूरा का पूरा सीन बदल गया है। आप लोगों को दिखाने के लिए सब कुछ, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए जो एक उस दिन का ड्रामा रचा, वो रचा ज़रूर है, वो चीज़ें हुई ज़रूर हैं। सिर्फ जो आप लोगों का पूरा का पूरा सिस्टम है, सीबीआई हो गई, एफबीआई हो गई, हर कोई हो गया, वो इस चीज़ पे तो ज़रूर जा सकते हैं कि ठीक है उस इंसान को मारा गया है, ठीक है। अब अगर वो उसकी लाश भी ढूंढ लें, फॉर एग्जांपल इसके केस में, तो सुशांत के केस में जो परिवार है उन्होंने किसी को जलाया है, ठीक है, अगर वो सारी चीज़ें या वो जो अस्थियां हैं, वो अस्थियां भी खैर उन्होंने शायद समंदर में बहा दी हैं, वो जो आप लोगों का रिवर होता है, जो भी होता है, अगर वो उस चीज़ की भी चेक कर लें, हर चीज़ की डीएनए भी निकाल लें, वो डीएनए भी मैनिपुलेट हो जाएगा, वो चेक भी कर लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि भाई वो तो सुशांत ही किया था। अगर इस केस में फॉर एग्जांपल नहीं जलाया होता बॉडी को, एशेज नहीं होती, बॉडी होती प्रॉपर, तो वो भी अगर डिग करके निकालते कब्र से, तो भी उनको, अगर वो किसी और की भी होती तो वो उनको यही दिखती, पुलिस को, सीबीआई को, सबको, कि वो असली असली सुशांत की। क्योंकि जब ये चीज़ें हो रही होती हैं तो इन चीज़ों की जो मैनिपुलेशन होती है, इनसे छेड़खानी होती है, वो फिर वही लोग करते हैं जो इस इंसान को ज़िंदा रखकर संभाल रहे होते हैं। वो इस तरीके से उस पूरी घटना को करेंगे कि आप लोगों को, आपके ऑफिशियल्स को, हर किसी को ये लगे कि वो बंदा मर गया है। तो हम खुद चाहते हैं कि आप लोगों को ये लगे कि वो मर गया है। तो आप लोग अगर उस सीन को अच्छे तरीके से स्वाइप करें और उस जगह को अच्छे तरीके से चेक करें, हम खुद इस तरीके से उस जगह को बनाकर जाएंगे कि वहाँ पर यही लगेगा कि ये बंदा मर चुका है। तो केस तो वैसे भी आप लोगों का सॉल्व है, आप लोग सज़ा दिलाने वाले नहीं हो रहे, वहाँ पर सज़ा दे नहीं पा रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप लोगों का जो न्याय का जो पूरा सिस्टम है पूरी दुनिया के अंदर, यानी आप लोगों की दुनिया के अंदर, वो बिल्कुल बोगस है। तो ये तो फिक्र ही नहीं करें कि मेरी इस इन्फॉर्मेशन, बिना सबूत वाली इन्फॉर्मेशन से सुशांत के केस को कोई भी फ़र्क पड़ेगा। वो जो केस है एज इट इज़ वो जो केस है वो पूरी हत्या की तरफ इशारा देता है, बात ख़त्म, पॉइंट ब्लैंक ख़त्म, कुछ भी नहीं है। और आप लोग प्रूफ कर सकते हैं, वो प्रूव हो सकता है, उस प्रूफ करने की ऑलरेडी प्रूफ उनके पास हैं, सिर्फ वो सामने इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि फिर सबके नाम निकल कर आएंगे, और जिन जिनके भी नाम निकल कर आएंगे तो वो फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा कि इसने नहीं उसने मारा, उसने नहीं इसने मारा, उसके कहने पे उसने मारा, उसके कहने पे उसने मारा, ठीक है। तो ये पूरा सिलसिला आप लोग आराम से प्रूफ कर सकते हैं। वो जो भी चीज़ हुई है, बात की जो हुई है कि उसको जो हम लाकर हमने उसको ज़िंदा रखा है, जो भी हमने उसके साथ अब किया है, या जो भी वो सारा सिलसिला चला है उस 2 साल के बाद, वो बिल्कुल वो चीज़ है, वो इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों की दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करती है, उसका कॉन्सेप्ट भी आप लोगों की दुनिया में नहीं है। तो आपके जो ऑफिशियल्स हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा, सिर्फ जो अपर 3 लेवल के जो लोग होते हैं, हाईएस्ट रैंक के, उनको ये बात पता होगी। सीबीआई में से जो सबसे टॉप तरीन का बंदा होगा उसको पता है कि ये चीज़ें इस तरीके से होती हैं। अब वही सीबीआई का जो बंदा है ना, वो जो सबसे टॉप रैंक का है, वो अगर आकर देखे और उसको फॉर एग्जांपल नहीं पता कि सुशांत को हम इस तरह से उठा कर लेकर गए हैं, तो वो जो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी जो नॉलेज होगी ना, जब वो उस सीन को देखेगा ना, जो सुशांत वाला सीन है 13-14 जून वाला, तो वो देखकर कहेगा कि यहाँ पर जो बॉडी गई है, या जिस तरीके से चीज़ें सेट की गई हैं, यहाँ पर कोई और भी चीज़ का झोल हुआ है। सिर्फ वो अंदाज़ा लगा सकता है, आप लोग नहीं लगा सकते, क्योंकि आप लोगों के पास उन सारी सिचुएशंस को, थ्योरीज़ को, नैरेटिव्स को सपोर्ट करने के लिए कभी ज़िंदगी में मटेरियल नहीं रहा है। आप लोगों को कभी उस तरीके की इन्फॉर्मेशन ना दी गई है, ना ट्रेनिंग दी गई है, ना आप लोगों को आइडिया है किस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो आपका सीबीआई, आप लोगों का सिस्टम, आप लोगों का पुलिस, आप लोगों का लॉ, आप लोगों का फॉरेंसिक कुछ भी इस चीज़ों का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ये बात ध्यान में रखिए कि आप लोग और हमारी दुनिया के बीच में अंतर है टेक्नोलॉजी का। हम आप लोगों से 35 से 50 साल आते हैं, एडवांस होते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी में, क्योंकि हम जिन चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, आज हम जिन चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, जो चीज़ें हम कर रहे होते हैं, ईजाद कर रहे होते हैं, इन्वेंट कर रहे होते हैं, वो आप लोगों की दुनिया में तभी आती हैं जब हम यहाँ से उनको बना लेते हैं पूरा। ऐसा नहीं होता कि एकदम से कोई गया लैब में और उसने एक चीज़ बनाई और वो ईजाद हो गई, बूम, ये लो, मैजिक नहीं होता। कोई भी चीज़ को स्टार्ट जब करते हैं, उसके इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिर प्रोटोटाइप्स बनते हैं, फिर उनमें कितनी दफ़ा चीज़ों में चेंजेस होती हैं, चीज़ों को ट्वीक किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को करने के बाद फाइनल एक प्रोजेक्ट जो है वो आपके पास आता है। तो कोई भी चीज़ जो होती है ना, ये जो मोबाइल फ़ोन्स थे, वो एकदम से नहीं कि 2000 में ही मोबाइल फ़ोन बने और आ गए, ऐसा नहीं हुआ। मोबाइल फ़ोन्स को बनाने के लिए कोई 50 साल से चीज़ें हो रही होंगी। मैं अगर यहाँ पर एग्जांपल दूँ ना, समझे जैसे फ़ोन है, उस ज़माने में, जिस ज़माने में फ़ोन भी नहीं था,
तो उस ज़माने में जो फ़ोन बनाने वाले थे, जब वो फ़ोन बना रहे थे और अगर वो बताते कि भाई हम एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिससे 2 लोग आपस में बात कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी डिस्टेंस पर हों, तो उस ज़माने के लोग हँसते। जब फ़ोन आया, जब लोग वो तारों वाले वो जो फ़ोन होते थे कॉर्ड के साथ जो होते थे, उस ज़माने में अगर कोई उनको तब बोलता ना कि आज से 50 साल बाद ऐसे फ़ोन आएँगे जिसमें हर किसी के हाथ में फ़ोन होगा, वो कहीं पर भी उस फ़ोन को लिए लेके फिर सकता है, तो लोग हँसते। और सिर्फ ये नहीं बल्कि वो उस फ़ोन से तस्वीरें भी खींच सकेंगे। सोचें अभी कैमरा भी फॉर एग्ज़ाम्पल ईज़ाद नहीं हुआ, या अगर हुआ भी तो वो कैमरा एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो कैसे वो हँसते कि यार फ़ोन में कैमरा कैसे शिफ्ट हो जाएगा, वो आ जाएगा कैमरा, उसके अंदर कैसे ऐड कर लेंगे वो लोग। और फिर सिर्फ कैमरा ही नहीं, यहाँ पर अभी भी पिछले ज़माने में भी, अभी जब अर्ली 2002, 2003, 4, 5 में भी आप लोगों के पास वो छोटे-छोटे मोबाइल फ़ोन थे जिसमें स्नेक वाला वो गेम होता था। तो उसमें सिर्फ आप लोग एसएमएस कर पाते थे और कॉल्स कर पाते थे। यानी आप हाथ में उठाए-उठाए गेम्स कर पाते थे, लेकिन आपको एसएमएस भेजना पड़ता था, वो एक अलग चीज़ होती थी। आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें खुलना शुरू हुई कि आपको एसएमएस भी भेजने की ज़रूरत नहीं, सीधा-सीधा आप लोगों के पास एप्लीकेशंस आ गई डिफरेंट, व्हाट्सएप आ गया, ये आ गया, वो आ गया, फेसबुक आ गया, तस्वीरें आ गईं। ये चीज़ें चेंज होती, तो ये टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो जाती है, इस पे काम होना बहुत ज़माने से। एकदम से नहीं होता कि सबने कहा लाओ अब अभी हम फेसबुक खोलेंगे, अभी हम व्हाट्सअप खोलेंगे। ये चीज़ें इनका जो काम होता है, या ये जो फेसबुक या ये जो सोशल मीडिया है, या ये जो सारी चीज़ें हैं, ये एकदम से नहीं ईजाद हुई हैं, इनके लिए बेस बनाया गया है। यानी समझिए जो चावल होता है ना, चावल से आप बिरयानी भी बनाएंगे, फ्राइड राइस भी बनाएंगे, पुलाव भी बनाएंगे, सुशी भी बनाएंगे, और वो रिजोटो भी बनाएंगे, हर चीज़ बनाएंगे, लेकिन बेस चावल है ना। तो ये जो फेसबुक है, ये स्नैपचैट है, या ये सोशल मीडिया की जो स्टार्टिंग हुई है, ये सब अलग अलग डिशेज़ हैं, लेकिन उनकी बेस चावल है। तो जो चावल की बेस थी उस पे काम करना जो स्टार्ट था वो बहुत पहले हो गया था। वो एक चीज़ उनको मिल गई, उससे उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जो सुशांत ने भी जो चीज़ अभी की, जो सुशांत का भी जो एक वो आप लोग को पता है, वो जो एआई वाली चीज़ है, वो एग्जैक्टली वो बेस है। उस बेस को लेकर उससे वो कई सारी डिशेस बना सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर पहले काम किया जाता है। तो हम उसी लेवल पर टेक्नोलॉजी में हम पहले से काम कर रहे हैं। जो आप लोगों की आने वाले आज से 30-35 साल या 50 साल में जो चीज़ें निकल कर आएंगी ना, वो जो उस वक्त जो टेक्नोलॉजी आएगी, उस टेक्नोलॉजी पे या उस चीज़ों पे या उस क्या कहते हैं, यानी टेक्नोलॉजी चीज़ें या मेडिकल में जो चीज़ें एडवांस होंगी। यानी पहले के ज़माने में मेडिकल जो था, आज से 1920s में अगर आप चले जाएँ, ये 1900 में अगर आप चले जाएँ, 1920 से भी पहले 1900 में चले जाएँ, तो उस वक्त मेडिकल इतना एडवांस नहीं था। फिर एकदम चीज़ें एडवांस होना शुरू हुई। अब जिन चीज़ों का आज इलाज है, पहले ज़माने में शायद नहीं था। तो ये चीज़ें इन पे काम हो रहा होता है। तो हम एग्जैक्टली उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। हम आपसे 35 से 50 साल, यानी 35 से 50 की हमारी विंडो होती है, जिसको अब ये लोग तकरीबन 70-75 में खींचना चाहते हैं कि हम 70-75 आपसे एडवांस हो जाएं, जो मुझे नहीं लगता मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से कि हम इतना भी एडवांस हो सकते हैं। हम 35 से 50 की विंडो है हमारी आपसे आगे होने की। तो सोचिए, आप जो अभी चीज़ें नहीं सोच पा रहे, इमेजिन नहीं कर पा रहे, पर आप सोचें आज से 35 या 50 साल के बाद वो चीज़ें होंगी। आप ये सोचिए, जो चीज़ें भी आप लोगों को बहुत अनहोनी लगती हैं, जैसे मैंने अभी होस्ट बॉडी के ऊपर भी बात की, जिसके ऊपर मैं पूरी वीडियो करने वाली हूँ, फिक्र मत कीजिएगा। मैं एग्जैक्टली बताऊँगी कि किस तरीके से सोल ट्रांसफ़र होती है, क्या चीज़ें होती हैं, मैं बताऊँगी, सब्र कीजिए। मैं उसको अक्टूबर में मैं उसके ऊपर बात करूँगी। तो ये चीज़ें होती हैं, सिर्फ फ़र्क होता है हमारी अंडरस्टैंडिंग का, और हमें पता नहीं होता है। तो आप लोगों का भी जो सीबीआई है, आप लोगों का भी जो सिस्टम है, या जो आप लोगों के पास भी जो थ्योरीज़ हैं, जो बुक्स अवेलेबल हैं लाइब्रेरी में, या जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है रिसर्च का, सब चीज़ों का, वो एक लिमिटेड है जितना हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये जितना हम आपको बताना चाहते हैं। आप लोग जब भी इसी वजह से कहा जाता है कि आप लोगों को एक बॉक्स में रखा हुआ है, जब भी, क्योंकि आप लोगों को जो एग्जैक्ट ज़्यादा नॉलेज है वो नहीं अवेलेबल आप लोगों के लिए। तो इसमें आप लोगों के सीबीआई या फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का कसूर नहीं है, चाहे वो लोग पीएचडीज हों, डायरेक्टर्स हों, या हाई रैंक पर भी हों। उन्होंने जितना पढ़ा है सिर्फ उनको उतना ही पता होगा, या उनके पास जितनी चीज़ें हो रही है उतनी पता है। सिर्फ ये होता है कि कुछ लोग इस साइड पर होते हैं, उनको पता होता है। बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े जो व्यापारी परिवार हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं, उनको पता है कि दुनिया इस तरह की एग्जिस्ट करती है। उनको भी इतना नहीं पता होता कि टेक्नोलॉजी कितनी हमारी आगे की होती है, या हम कितनी चीज़ें कर सकते हैं, पर उनको पता होता है कि यहाँ पर घोटाला बहुत अलग लेवल पर होता है। तो जो चीज़ें आप लोग भी नहीं कर पाते ना, जो हम लोग जब इन्फॉर्मेशन मिशंस पे जाते हैं, हम क्यों जाते हैं, जो आप लोग चीज़ें नहीं, आप लोगों का जो भी स्पाई या एजेंट्स या आप लोगों के बड़े बड़े लोग होते हैं, जब वो आप लोग फेल हो जाते हैं ना अपनी टेक्नोलॉजी की जो आपके पास अवेलेबल होती है, जो भी चीज़ें या मेथड्स, वहाँ पर जब आप रुक जाते हैं, तो फिर वो हमारे पास आते हैं।
आपकी जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो हमें फिर रिक्वेस्ट करती हैं, तो फिर हमारे जो जो हमारे एजेंट्स या हमारे जो लोग होते हैं जो इन्फॉर्मेशन मिशन पे जाते हैं, वो फिर जाकर उस तरीके से अपने मेथड से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। एक और भी चीज़ याद रखिएगा, मैंने शुरू में भी 2020 के अंदर 2021 दोनों में मैंने एक चीज़ के ऊपर बात की थी कि सुशांत के साथ एग्जैक्टली जो घटना घटी है ना 13 और 14 जून, उसकी वीडियो एग्जैक्ट HD में, वो कोई CCTV की बदसूरत कैमरे में नहीं, वो जो एक CCTV के होते हैं ना इंतहाई ख़तरनाक क्वालिटी के, फजूल क्वालिटी के, वो भी नहीं, एग्जैक्ट अच्छी क्वालिटी में भी चीज़ों का एक्सेस है। इवन आप लोगों के पास भी, आप लोगों की दुनिया में भी है उस चीज़ का एक्सेस, आप लोगों को सिर्फ पता नहीं है। बड़े आसानी से आप लोगों के पास भी एक्सेस है, आप लोगों के पास उसमें से एक चीज़ का एक्सेस है और हमारे पास उस एक चीज़ के साथ 2 और चीज़ों का भी एक्सेस है, तो वो वीडियो भी निकल सकती है। ऐसा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये जो बड़े बड़े ये नहीं है सारे अमेरिका UK इनकी जो सिचुएशंस रूम्स होते हैं जिसमें प्रेसिडेंट्स, इनके प्राइम मिनिस्टर्स या रॉयल, इनके पास उस चीज़ का एक्सेस होता है। जब उनके पास इस चीज़ का एक्सेस होता है तो उनके जो डिपार्टमेंट होते हैं ना, जो उनके टॉप रैंक के ऑफिशियल्स होते हैं, चाहे वो आपका CBI हो या आर्मी हो, उनके पास भी उस चीज़ का एक्सेस होता है। तो वो अगर चाहें ना, CBI वाले या आपकी आर्मी या कोई भी, सुशांत के केस में फॉर एग्जांपल CBI वाले, जो उनका सबसे टॉप लेवल का ऑफिशियल है, जो उस डिपार्टमेंट को ना सिर्फ हेड करता है बल्कि रूल भी करता है, उसके पास एक्सेस है, वो एग्जैक्टली निकाल सकता है प्रॉपर कि एग्जैक्टली उस दिन क्या घटना घटी है। तो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है। बात कहाँ से कहाँ शुरू हुई थी? बात सिर्फ ये थी कि वो जो कार्टेल की वेब सीरीज़ है वो एकता का नैरेटिव नहीं है, वो एकता का भी एक्चुअली नैरेटिव नहीं है। एकता ने सिर्फ आप लोगों को मामा बनाने के लिए उस नैरेटिव को यूज़ किया है, ये दिखाने के लिए कि मैं जनता के साथ हूँ, मैं जनता की पॉपुलर नैरेटिव को मानती हूँ कि सुशांत की हत्या हुई है, सुशांत को मारा नहीं गया। रिसेंटली आमिर खान के जो भाई हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि सुशांत को जो है मारा गया है। तो ये सब अपनी अपनी जानें, अपने से जुड़े हुए लोगों की जानें बचाने के लिए निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा हो गया कि अगर हम पॉपुलर नैरेटिव का साथ नहीं देंगे तो जो पॉपुलेशन है यानी जो जनता है वो हमारी सीरीज़ या फिल्म्स का साथ नहीं देगी, हमारी करियर, हमारी रोज़ी रोटी, हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। तो इससे पहले कि हमारी ये सारी चीज़ें बंद या ख़त्म हो, तो आओ इनके साथ जो ये चाहते हैं उनको वो देना शुरू कर दो। आप नहीं, जब आप किसी के साथ झगड़े में होते हैं, लड़ाई में होते हैं, आप तंग आ जाते हैं ना उससे झगड़ के लड़ के, तो आप कहते हैं अच्छा तू क्या चाहता है, मैं क्या बोलूँ, तू मुझे बोल दे मैं वही बोल दूँगा, या तुम जो सुनना चाहते हो ठीक है मैं तुम्हें वो सुना देता हूँ, है ना। आप ये करते हैं ना, तो ये एग्जैक्टली इस वक्त आप लोगों के साथ ये साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं। तो ये जो ऑफिशियल नैरेटिव को हटाकर पॉपुलर नैरेटिव के ऊपर ये जो कार्टेल वेब सीरीज़ के अंदर ये सीन डाला गया है, और ये बहुत हद तक, बिल्कुल हद तक, काफ़ी हद तक सिमिलर भी है जो 13 जून को चीज़ें हुई हैं। लेकिन उसके बाद की जो चीज़ हुई है वो अलग चीज़ हुई है, जिसकी वजह से आज सुशांत जिंदा है, वो बिल्कुल है। लेकिन क्या आप सुशांत के केस को मेरे ही कह देने से कि सुशांत जिंदा फ़र्क पड़ेगा? नहीं। अगर आप लोगों का डिपार्टमेंट जेन्युइनली अगर चाहे तो जो पूरा सीन है वो हत्या की तरफ इशारा करता है, बात ख़त्म। हम खुद उस चीज़ को, जो उस दिन के बाद जिन लोगों ने उस चीज़ को सेट किया है या बाद में उस चीज़ को जिस तरीके से किया है, तो वो उस चीज़ की तरफ इशारा देकर गए। यानी अगर आप लोग प्रूफ करना चाहें तो आराम से किया जा सकता है, सबको पता है। जितने भी उस दिन भी 14 जून को भी जो लोग आए होंगे, इवन छोटे छोटे पुलिस वाले भी ना, वो भी बहुत अच्छे तरीके से चीज़ को देखकर कह देंगे कि नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई आत्महत्या का ढोंग ड्रामा नहीं हुआ है, असल में किसी ने किसी की हत्या की है, बात ख़त्म। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। हत्या को प्रूफ करना 1 सेकंड का काम होता है, सिर्फ करना नहीं चाह रहे क्योंकि लोग इन्वॉल्व बने। तो वो तो अगर उसको आप बाकायदा तौर पर कोर्ट में लेकर जाएं, कोर्ट सबूत मांगता है, कोर्ट मेरी वीडियोस नहीं मांगेगा कि लाओ भाई CD ने अपनी वीडियो में कह दिया था कि सुशांत जिंदा है तो सुशांत जिंदा है। मैं क्यों सुशांत की आवाज़ या सुशांत की तस्वीरें नहीं दिखाती, क्योंकि वो सबूत के तौर पर हो जाएंगी। हमें उसके ज़िंदा रखने का सबूत नहीं लाना है पूरी दुनिया के सामने। आप लोगों ने विश्वास करना है, करें, वो एक अलग चीज़ है ना। लेकिन अगर वो तो फिर सबूत हो जाएगा तो उससे क्या होगा, वो केस वीक हो जाएगा। मेरी यहाँ 10 वीडियो 1000 वीडियो करने से केस वीक नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं किसी चीज़ का सबूत नहीं दे रही। जब तक हम सबूत नहीं देते हम हर बात आप लोगों से शेयर कर सकते हैं। जहाँ पर सबूत की बात आ जाती है तो पनामा लीक्स, एडवर्ड स्नोडन, वो 9/11 की दाढ़ी वाली, वो फिर उनका कबाड़ा होता है। जब आप सबूत लेकर आते हैं, सुशांत जो सबूत लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था, फिर होती हैं चीज़ों में कबाड़े। जब तक सबूत नहीं है तो खाली लफाजी है, खाली बातें। वो बातें जो समझदार लोग हैं उनके लिए वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, जो नहीं है उनके लिए वो कहानी है, मन घड़त कहानी है, साइंस फिक्शन है, फलाना ढिमकाना, वॉटएवर। अगर आपको पता हो आज भी पूरी दुनिया में, आपकी अपनी दुनिया में, चाहे वो आर्मी हो चाहे वो पुलिस फोर्स हो, एक छोटी सी टिप मिलती है ना तो उसके ऊपर वो पूरा का पूरा ऑपरेशन कंडक्ट कर देते हैं टिप के ऊपर। वो टिप देने वाले को ये नहीं कहते कि बेटा तू ये जो हमें टिप दे रहा है अगर ये बोगस निकली तो
हमारा सारी रिसोर्सेज ज़ाया होंगी। वो जाते हैं, वो ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं, वो छापे मारते हैं, रेड करते हैं, या जो भी चीज़ होती है वो करते हैं। वो ये नहीं कहते कि तुम जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हो पहले लाओ, उसका सबूत दो तब हम जाएंगे, हम क्यों उठ के चले जाएं, है ना। अब जब आपके घर में आग लगती है तो आप फायर डिपार्टमेंट को कॉल करते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं तुम पहले हमें तस्वीर भेजो, तुम्हारे घर में फायर वाकई लग रही है, आग लग रही है, तुम हमें अप्रैल फूल का गेम कर रहे हो। वो आते हैं ना, वो आते हैं। तो ये चीज़ होती है, ये इन्फॉर्मेशन जो होती है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है किसी भी चीज़ को करने के लिए ज़िंदगी में। ये जो सबूतों का ढोंग है ना, ये जो एक गाना है जिसके ऊपर सब नाचते हैं, सबूत सबूत सबूत, ये कितनी बड़ी बोगस चीज़ है दुनिया में, आपको अंदाज़ा नहीं है। अगर सबूत इतने जेन्युइन हो ना, तो अक्सर जो अदालतें होती हैं, जो कोर्ट होते हैं, क्यों उसमें फ़ेक सबूत, फ़ेक एविडेंस, फ़ेक गवाही देकर बड़े बड़े जो असली मेन हथियारे होते हैं बच जाते हैं, क्योंकि सबूत, गवाह, हर चीज़ फ़ेक की जा सकती है, पैसों से ख़रीदी जा सकती है, डरा के ख़रीदी जा सकती है। तो क्या आप लोगों को वाकई लगता है कि सबूत इतने इंपॉर्टेंट रखते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंस रखते हैं? यहाँ मेरे लिए बहुत आसान है, मैं जिस जगह को बिलोंग करती हूँ, मैं आप लोगों के लिए क्या सुशांत का एक क्लोन या एक एआई कुछ भी करके नहीं आप लोगों के लिए यहाँ ला सकती। मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ कि सुशांत की आवाज़ चेंज है? मैं क्या सुशांत की आवाज़ एक मिमिक आर्टिस्ट को लाकर नहीं बिठाकर हम निकाल सकते यहाँ पर आवाज़ सुनाने के लिए? सुशांत की जो फिल्म है दिल बेचारा, उसकी आखिरी की मेरे ख्याल से 10% रिकॉर्डिंग डबिंग रह गई थी, तो वो एक मिमिक आर्टिस्ट ने की थी, मिमिक्री करने वाले बंदे ने की थी। तो आप लोगों को क्या फ़र्क पता चला था? नहीं। मैं अपनी चीज़ों को बोगस तरीके से अगर प्रूफ करना चाहूँ आप लोगों के सामने, मैं कर सकती हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ों के सबूत आप लोगों को यहाँ क्रिएट करके दे दूँ आप लोगों के मुंह बंद कराने के लिए। मुझे करना नहीं, क्योंकि मेरा और आपका जो रिश्ता है वो भरोसे का है, सच का है। आप लोग माने नहीं माने वो आपका अपना गट है। आप लोगों को झूठ लगता है, सच लगता है, गलत लगता है, वो आपकी मर्ज़ी। आप लोगों को जो भी लगता है वो आप लोगों की मर्ज़ी है। मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, मानना ना मानना आपके ऊपर है। तो सुशांत बिल्कुल ज़िंदा है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। सुशांत ज़िंदा है, बिल्कुल ठीक है, वो रिकवरी में है। हमारे पास वो दिसंबर जनवरी 21 और 22 के बीच के अंदर अंदर आया है। हमारे पास आए हुए उसे अभी लगभग 9 महीने हो गए, ठीक है। उससे पहले वो 1.5 साल जो है हथियारों के पास रहा है, उन्होंने उसको यूज़ किया है। अब इसका एक रिकवरी पीरियड है, 14 जून से लेकर अभी तक उसके 2 ऑर्बिट्स हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास उसका जो मिनी ऑर्बिट स्टार्ट हुआ है वो तभी स्टार्ट हुआ है जब ऑफिशियल हैंड ओवर हुआ है। लेकिन जो मेन ऑर्बिट होता है वो स्टार्ट 14 जून 2020 से ही हो गया था, क्योंकि जो घटना घटी गई थी वो 13 जून को घटी थी। तो 14 जून यानी 14 जून से पहला दिन ऑर्बिट का स्टार्ट हो गया था हमारा, ठीक है। लेकिन ऑफिशियल हैंडओवर के बाद भी हमारा एक ऑर्बिट का सिलसिला स्टार्ट होता है, वो एक दूसरा ऑर्बिट होता है, लेकिन मेन ऑर्बिट जो होता है वो तब से स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल हैं, वो ज़िंदा है। और अभी उसके ये मेरे ये भी कह देने से ना कि वो ज़िंदा है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लोग आकर उसको मार देंगे। मैंने क्यों पहले तक कभी इतना खुल के नहीं बताया था, जब मैंने आप लोगों को पिछले साल बताया भी था जून में, 15 जून 2021 को, कि सुशांत ज़िंदा है, तब भी मैंने बहुत आराम से डिटेल्स देना शुरू की थी, मैं ज़्यादा बातों को नहीं खोल रही थी। फिर दिसंबर की बिल्कुल एंड 2021 दिसंबर में जब हमारे पास आ गया, सेफ़ हो गया, सिक्योर हो गया, यहाँ पर उसको कोई बाल बिका नहीं कर सकता, बात ख़त्म। यहाँ इसको कोई मारने नहीं वाला, इसकी कोई जान वान को ख़तरा नहीं। यहाँ पर आपको सिर्फ तभी मारा जाएगा जब आपका पूरा जो मकसद है वो ख़त्म हो जाएगा, जो हम जिस मकसद के लिए आपको यहाँ लेकर आए। तो ये मकसद उसका भी कई सालों तक ख़त्म नहीं होने वाला, वो बिल्कुल मरने वरने वाला नहीं है, वो ज़िंदा बंदा है, वो सिर्फ सिंपली आप लोगों के लिए मरा हुआ है, ख़त्म, बात ख़त्म। अब आप लोगों को नहीं इस चीज़ की समझ आ रही तो ख़त्म। अब वो बिल्कुल सेफ़ है, सिक्योर है, इस सेंस में कि उसको यहाँ पर तो कोई नहीं मारने वाला। और ऐसा नहीं है कि बेबी पेंगुइन अपने किसी को भेज देगा फुटपाथ वाले। भाई इस जगह का एक्सेस एक्चुअली नॉर्मली किसी भी इंसान को होता नहीं। हमारी जो हेडक्वार्टर्स होते हैं, हमारी जो जगहें होती हैं, मैं क्यों बता देती हूँ आराम से कि भाई मैं लॉन्गेरबैन में हूँ, या मैं नॉर्वे में, मैं लंदन में, क्योंकि हम जिन जगहों पर होते हैं, जो हमारी लोकेशंस होती हैं, वो इतनी ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर होती हैं कि उसमें एक आम बंदा तो वैसे भी नहीं घुस सकता, बात ही ख़त्म। तो मैं हमेशा कहती हूँ ना, मुझे लोकेशन का इशू नहीं है, मैं इसलिए खुल के डंके की चोट पे बताती हूँ। मैं बॉम्बे भी आती हूँ, मैं बता दूँगी मैं बांद्रा में रुकी हूँ। मैं कल को आप मुझे होटल भी पूछेंगे, मैं बता दूँगी कि हम लोग कहाँ रुके होते हैं, क्यों रुके होते हैं, क्योंकि हम कहाँ रुकते हैं, किस तरीके से रुकते हैं, हमें पता है ना। हमारे लिए लोकेशन इशू नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि आप लोग उस लोकेशन को एक्सेस ही नहीं कर सकते, बात ख़त्म। और जो लोग एक्सेस करेंगे वो सारे उसी जगह के लोग होंगे, तो वो ये नहीं कहेंगे कि नहीं लाओ सीधी जाकर दुनिया को सच बता रही है, इसको मार दो, या सुशांत का पता चल गया लाओ हम सुशांत को मार दें। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो लोग होते हैं उनके ऊपर जितना रिसोर्सेज ये लोग खर्च कर रहे होते हैं, ये इसलिए नहीं कर रहे होते कि कल को ये हमें मार देंगे, ये इसलिए हमें ज़िंदा रखते हैं क्योंकि इन्हें हमसे उससे डबल ट्रिपल 100 गुना 200 गुना फ़ायदा मिल रहा होता है।
इनके अपने फ्यूचर में आने वाली जो इन्होंने डिज़ास्टर काम करने ना, वो डिस्रप्टिव फ्यूचर, जिसकी सुशांत ने भी एक ट्वीट में जिक्र किया हुआ था, या पता नहीं शायद कैप्शन था उसका किसी इंस्टाग्राम में, मुझे याद नहीं। अभी मैंने पिछले दिनों यहाँ पर शायद डाली हुई भी वो तस्वीर, कहाँ गई मेरी, 1 मिनट में दिखा देती हूँ, है कहीं यहीं पर। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये रहा, ये वो तस्वीर, ये रही। तो ये सिर्फ सिंपल चीज़ें हैं, आप लोग समझ जाएँ तो समझ जाएँ, नहीं तो फिर मर्ज़ी आपकी। मैं इससे ज़्यादा अपना दिमाग नहीं खपा सकती आप लोगों के साथ। और दूसरी बात ये कि अच्छा छोड़ रहे, वो दूसरी बात मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। चलिए हम इस वीडियो को बंद करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। पता नहीं किस टॉपिक पर होगी, सुशांत से ही सारी रिलेटेड टॉपिक्स हैं, क्योंकि अब मैं सुशांत से अपडेट्स धर दूँगी। 3-4 तो अपडेट्स हैं जो पेंडिंग हैं, क्योंकि मैं 90 दिन से यहाँ पर नहीं थी हेडक्वार्टर्स में। तो अब सारी की सारी अपडेट्स मैंने आप लोगों को सुशांत से रिलेटेड देनी है। तो सुशांत से भरी हुई वीडियोस अभी चैनल पर आ रही हैं, और फिर सुशांत के वीडियो ख़त्म करने के बाद मैं माइकल जैक्सन और जो प्रिंसेस डायना की वीडियोस हैं वो स्टार्ट कर दूँगी। वो जो सीरीज़ है स्टार्ट नहीं कर दूँगी, यानी उनको रिज्यूम करूँगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।